सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव, जिनके 10 पुत्र थे, उसमें से एक थे प्रजापति दक्ष। भगवान ब्रह्मदेव के दिए गए आदेशानुसार राजा प्रजापति दक्ष और उनकी भार्या महारानी वीरनी वन में जाकर माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने हेतु कड़ी तपस्या करते हैं और माँ एक दिन प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट होती है और उन दोनों को वर मांगने की अनुमति देती है। इस पर राजा दक्ष कहते हैं, हे माँ, परमपिता ब्रह्मदेव के प्रेरणा से हम आपको हमारी पुत्री के रूप में पाने की मनोकामना करते हैं। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करे। माता उनकी तपस्या से प्रसन्न होती हैं और उन दोनों को इच्छित वर प्रदान कर वहां से अदृश्य हो जाती हैं। और फिर राजा दक्ष के घर एक सुंदर, तेजस्विनी, सर्वगुण संपन्न दिव्य कन्या जन्म लेती है। माता का बाल रूप देख देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, इस कन्या को देखकर मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम सती होगा। और फिर माता सती के नाम से जानी जाती है। माता सती सौंदर्यवान होती है। कुछ ही सालों में माता सती जवान होती है तो राजा दक्ष को उनकी शादी की चिंता होने लगती है। प्रजापति अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्हें अपनी चिंता व्यथित करते हैं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि प्रजापति सती तो स्वयं आदिशक्ति है, उसका विवाह तो केवल महादेव के साथ ही होने वाला है, तो इस बात को लेकर चिंतित ना होए। और फिर वो शुभ घड़ी आती है जिस दिन माता सती और महादेव का शुभ विवाह होता है। भगवान भोलेनाथ माता को ब्याह कर कैलाश पर्वत पर लेके जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब माता सती कैलाश पर्वत पर महादेव से अपने पिता के घर रचे हुए यज्ञ में जाने का हठ करती हैं। राजा दक्ष सभी देवी देवताओं को यज्ञ पर आमंत्रित करते हैं, लेकिन महादेव को आमंत्रण नहीं देते। भगवान महादेव ने कई बार सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने से रोका, लेकिन सती की जिद ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। वह बिना निमंत्रण के ही राजा दक्ष के घर पहुंच गईं। माता सती महल के भीतर कदम रखती हैं, जहां यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। हर ओर घमासान है, यज्ञ की अग्नि, मंत्रों की ध्वनि और पूजा सामग्री का उल्लास भरा वातावरण छाया हुआ है। सती की उपस्थिति से महल में हलचल मच जाती है और सभी की निगाहें उनकी ओर टिकी होती हैं। सभी महान देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं, मगर भगवान शिव नहीं होते। माता सती धीरे धीरे यज्ञ स्थल की ओर बढ़ती हैं और राजा दक्ष से मिलती हैं और उन्हें सवाल करती हैं। पिताश्री, आपने इस महायज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? वे आपके दामाद में हमारे परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके बिना यज्ञ का पूरा होना असंभव है। राजा दक्ष सती की इस प्रश्न पर क्रोधित हो जाते हैं। वे देवी सती से कहते हैं, सती, शिव हमारे यज्ञ के योग्य नहीं हैं। उनके अभद्र स्वभाव और अपमानजनक व्यवहार के कारण हमने उन्हें निमंत्रण देना उचित नहीं समझा। अगर आप उनकी पूजा करना चाहती हैं, तो यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन इस यज्ञ में उनकी कोई जगह नहीं है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष अहंकार में आकर बार बार भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। महादेव के बारे में अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती का दिल दुखी हो जाता है। उनका आदर्श प्रेम और सम्मान क्षण भर में गुस्से में बदल जाता है। सती अपने भीतर की गहन शक्ति को जागृत कर लेती हैं और मां आदिशक्ति का रौद्र रूप धारण करती हैं। वे प्रजापति से कहती है, दक्ष, मानव कल्याण के लिए और शिव से मिलन हेतु मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया था। तुम्हारा दुर्भाग्य कि ये तुम जान न सके। तुमने अपने अहंकार में आके मेरे महादेव का अपमान किया, जो मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। मैं चाहूँ तो इसी क्षण तुम्हारा वध कर सकती थी, किंतु इस देह से पितृहत्या का पाप करके मैं गर्भ के बंधन में बंधना नहीं चाहता। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। और इस प्रकार माता सती अपना देह त्याग करती है। सती के इस अग्नि में समर्पण से महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी क्रोध की ज्वाला से त्रैलोक्य कांप उठता है। सभी देवी देवता इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महादेव की आराधना और प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन महादेव का क्रोध तिरोहित नहीं होता। जब महादेव अपने भयानक क्रोध में होते हैं तो वे अपनी जटा को पत्थर पर बलपूर्वक पटकते हैं,
जिससे वीरभद्र और महाकाली का जन्म होता है। महादेव इन शक्तिशाली योद्धाओं को निर्देशित करते हैं कि जाकर दक्ष का वध करें और यदि कोई बीच में बाधा डाले तो उसे समाप्त कर दें। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु को उनके द्वारा दिए गए वचन की याद दिलाकर उन्हें वीरभद्र को समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु ये प्रयत्न महादेव के क्रोध और शक्ति के आगे नहीं टिक पाता और फिर अतः वीरभद्र ने प्रजापति के महल में प्रवेश कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। सभी देवी देवता यज्ञ की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महादेव से राजा दक्ष को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। महादेव, जो कि समस्त संसार के संजीवनी स्वरूप हैं, उनके अनुरोध को स्वीकार करते हैं। वह एक बकरे का सिर लेकर उसको राजा दक्ष के शव पर रख देते हैं। इस दिव्य प्रक्रिया से राजा दक्ष का शरीर पुनर्जीवित हो जाता है और राजा दक्ष जीवित हो जाते हैं। दूसरी तरफ महादेव की अर्धांगिनी सती का शव यज्ञ कुंड के सामने पड़ा होता है। सती की माता और बहनें शोक में डूबी हुई होती है। महादेव को अपनी पत्नी सती के वियोग का दुख सहन नहीं होता। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगते हैं और उनकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड कंपित होता है। महादेव सती के शव को अपनी गोद में उठाकर पूरा ब्रह्मांड घूमते हैं। वह किसी भी देवी देवता की नहीं सुनते, केवल सती के वियोग में गहरे दुख में डूबे रहते हैं। महादेव के इस कष्ट से मानो चारों ओर अंधकार फैल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो रहा हो और पूरा ब्रह्मांड एक गहरे संकट में समा रहा हो। इस स्थिति को देखकर भगवान ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु चिंतित हो जाते हैं। भोलेनाथ को सती से अलग करने के लिए, उनके वियोग को समाप्त करने के लिए श्रीहरि अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। सती सुदर्शन चक्र के प्रभाव से माता सती 52 स्थानों में विभाजित हो जाती है। यही 52 स्थान आज के युग में देवी के 52 शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं।